बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखिए, बजाय तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, सिंपल, इसको हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते। और ये क्वेश्चन हमें लगता है ये तो हमें आता है, तो बहुत आसान है, डिफाइन ही करना है, डिफाइन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो समझिए, क्योंकि हमारे मार्क्स जो है वो अक्सर डिडक्ट हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता। हम अपनी तरफ से खुश होते हैं कि जी डेफिनेशन आई थी, मैं तो लिखती डेफिनेशन, तो मुझे मार्क्स मिल गया। बिल्कुल ड्राई पोर्ट क्या होता है, बिल्कुल मुझे पता है कि ये ड्राई पोर्ट क्या होता है, इट इज एन इनलैंड पोर्ट। तो इसमें मुझे मार्क्स नहीं मिलता। और वो क्यों नहीं मिलता? जब तक आपको आपके मार्क्स डिडक्ट क्यों होते हैं ये मालूम नहीं होगा, उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल डिफाइन करना है हमें ड्राई पोर्ट को। अगर मैं ये लिखूं, इट इज अ ड्राई पोर्ट, इट इज एन इनलैंड पोर्ट which handle the cargo or which is connected by the seaport। यहां पर प्रॉब्लम क्या है मेरी स्टेटमेंट में? मैंने कहा इट्स अ ड्राई पोर्ट इज एन इनलैंड पोर्ट। याद रखिए, जो स्टेटमेंट के अंदर जो है डिफाइंड टर्म के अंदर जो वर्ड यूज हुए हैं, उन वर्ड्स को मैं अपने आंसर में यूज नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने डिफाइन करना है ड्राई पोर्ट को, मैं ये कहूं इट इज एन इनलैंड पोर्ट, नो आई कैन नॉट यूज द वर्ड पोर्ट बिकॉज इट इज इन दी डेफिनेशन। तो यहां पर चूंकि ये ऑलरेडी वर्ड यूज हो चुका है, मुझे इसका कोई ऑल्टरनेट वर्ड यूज करना है अपने आंसर के अंदर, डेफिनेशन के अंदर। तो वो क्या हो सकता है? इट इज एन इनलैंड पोर्ट। ठीक है, तो ये है जी इसका राइट आंसर। इनलैंड पोर्ट नहीं, बल्कि इसकी पोर्ट की जगह मैं यूज करूंगा इट इज एन इनलैंड टर्मिनल which handle the cargo or have storage facility and is connected by the sea through road, railway etc। तो ये फर्दर उसकी एक्सटेंशन है। लेकिन मुझे एक्चुअली जो है इनलैंड पोर्ट क्या होता है, ये यहां पर उसमें इसका क्रेडिट मिल चुका है। अपने चूंकि 2 लाइन्स हैं तो मुझे इसको एक्सटेंड करना है, तो मैं फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकता हूं, विच इज कनेक्टेड बाय द रोड, बाय द सी थ्रू रोड, रेलवे। और मैं इसको कह सकता हूँ इट इज एन इनलैंड टर्मिनल विच हैंडल दी सी कार्गो, विच हैंडल दी कार्गो विच इज सेंट टू द सी। ये आगे फर्दर उसकी कोई भी एक्सटेंशन आ जाए। लेकिन इसी तरह से अगर आप ये देखिए डिफाइन एफोरेस्टेशन, अगर मैं यहां पर इसको डिफाइन करूं, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ट्री इन अ न्यू एरिया। ठीक है, वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट अर्लियर, देयर वर नो ट्री अर्लियर। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करूं प्लांटिंग फॉरेस्ट इन अ न्यू एरिया, तो मेरी ये टर्म जो है वो क्या होगी? वो कंसीडर उसे ठीक नहीं किया जाता। एग्जामिनर हमेशा ये कहता है कि आपने जो डेफिनेशन के अंदर वर्ड है उनको रीराइट नहीं करना। प्लांटिंग फॉरेस्ट इन अ न्यू एरिया, आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लांटिंग फॉरेस्ट इन अ न्यू एरिया, एक ही तो बात है, इन अ न्यू एरिया, और प्लांटिंग ट्रीज इन न्यू एरिया। इसमें प्रॉब्लम यह है कि एग्जामिनर जो कहता है हमें उसको फॉलो करना है। प्लांटिंग फॉरेस्ट की जगह मुझे चेंज कर देना है यहां पर प्लांटिंग ट्रीज इन अ न्यू एरिया। अब मेरा जो आंसर है वो कंप्लीटली अप्रोप्रिएट हो गया, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। आई वुड बी क्रेडिटेड 1 आउट ऑफ 1। अदरवाइज एग्जामिनर जो है वो आपको BOD मार्क्स देता है। BOD मार्क्स क्या होते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी इसमें ठीक है आपका आंसर मौजूद है लेकिन थोड़ी सी इसमें आपने कुछ गलती की हुई है, तो चलें आपको फिर भी क्रेडिट मिल जाता है। तो हमें इस BOD वाली सिचुएशन में ही नहीं जाना। इसी तरह से अगर कहा जाए डिफॉरेस्टेशन, आप कहें जी क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को नहीं आपने यूज करना। क्लियरिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इस तरह से कहा जाए डिफाइन मैन्युफैक्चर्ड, तो हमें जो है जो टर्म डिफाइन करने का कहा गया है उस वर्ड को हम अपने उसमें यूज नहीं कर सकते। इसमें कहेंगे टर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ प्रोडक्ट, और प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर्ड की जगह प्रोसेस यूज कर लें, प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्ट इनटू अ गुड। तो ये वर्ड इसमें कैच क्या है कि जो डेफिनेशन में वर्ड्स हैं उनको हम रीराइट नहीं कर सकते, उनको किसी भी हाफ पार्ट को भी हम अपने आंसर के अंदर यूज नहीं करेंगे। और ये डेफिनेशन अक्सर जो है वो 1 मार्क के लिए पूछी जा रही हैं। और रॉ मटेरियल जैसे कि पूछा जाता है, रॉ मटेरियल, डिफाइन रॉ मटेरियल, इट्स अ बेसिक कमोडिटी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, इट्स अ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर को डिफाइन कीजिए, डिफाइन मीन ग्रोइंग क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल। तो इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं उनको जरूर गो थ्रू करें।
ये 1 मार्क के लिए होती हैं, बहुत आसान होती हैं, तो 1 मार्क हमारा किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।